दीवारों पर लिखी ये कहानी बिहार के दो गैंगस्टर के बीच की है। शेरू भाई जिंदाबाद। जिन्होंने बिहार की गलियों में अपने जुर्म की गाथाएं लिखी। आज हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा? जहाँ हम खड़े होते हैं वह दुकान अपने आप बंद हो जाती है। अब डर भी महसूस करना पड़ेगा। बिहार जान प्यारी है तो टाइम पे हफ्ता मिलना चाहिए। एक ऐसा सूबा जिसमें गैंगस्टर्स की एक दूसरे गुटों में लंबी अदावत चली। गैंगस्टर्स की दुश्मनी ने बिहार को छलनी कर दिया। रोज रोज के ड्रामे नहीं सुनेंगे तेरे हम। बिहार में बदमाशों की बहार रही है। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है बिहार। आधी रात गाड़ी का ये बनाया जहाज पी के 5 यार घूमे यार मेरे खास थोड़ी बोतल फैला पूरा कांच 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 लाल नीली बत्ती करनी चाहे यो मारी जांच। आधी रात गाड़ी का ये बनाया जहाज पी के 5 यार घूमे यार मेरे खास थोड़ी बोतल फैला पूरा कांच कांच कांच। ये कहानी बक्सर के रहने वाले श्रीकांत मिश्रा उर्फ मंटू मिश्रा के घर से शुरू होती है। बक्सर के सोनवर्षा गांव के रहने वाले श्रीकांत मिश्रा उर्फ मंटू मिश्रा अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था। बिहार में हमारा ही सिक्का चलेगा, हम ही सरकार हैं, हम ही दरबार हैं। 2007 में श्रीकांत मिश्रा को पकड़ने जब पुलिस घर आई तो वो फरार हो गया और पुलिस श्रीकांत मिश्रा के बेटे चंदन को पकड़कर ले गई। पुलिस ने चंदन को बाल सुधार गृह में डाल दिया, जहां चंदन की मुलाकात बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के दुलपुर गांव के रहने वाले ओमकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह से होती है। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन मिश्रा। किस जुर्म में आए हो? पिताजी बदमाशी करते थे, घर पे थे नहीं इसलिए पुलिस मुझे उठा लाई। तुम्हारा क्या नाम है? शेरू। किस जुर्म में आए हो तुम? चाचा की हत्या के लिए। हैं चाचा की हत्या कर दी? कुछ वारदात की नहीं जाती हो जाती है। बिहार का डॉन बनना है मुझे। तुम्हें क्या बनना है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चंदन और शेरू की जेल में हुई दोस्ती बिहार के बक्सर में भूचाल लाने वाली थी। क्योंकि शेरू चंदन को जुर्म की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार करता है। परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? परिवार में माताजी, पिताजी और 2 भाई हैं। कमाता कौन है घर पे? पिताजी बदमाशी करते हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मैं हत्या के केस में हूँ, तुम जल्दी रिहा हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर इतने केस नहीं है। बाहर जाकर मेरे लिए काम करना। पुलिस पकड़ लेगी तो? पैसा, वकील, कोर्ट सब मैं दूंगा। ठीक है शेरू भाई, मैं आपके साथ हूँ। – 2007 के आखिर में चंदन बाल सुधार गृह से छूट जाता है, लेकिन शेरू हत्या के केस में बाल सुधार गृह के अंदर ही रहता है। बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद प्लानिंग के तहत चंदन मिश्रा अपने नए दोस्त शेरू सिंह के इशारों पर वारदातों को अंजाम देने लगा। शेरू भाई, अब मेरी रिहाई हो चुकी है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम बाहर जाकर खूब हफ्ता वसूली करो, बाजी करो और शहर में जाकर अपना खूब दबदबा फैलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेरू के इशारे पर चंदन बक्सर में रंगदारी और वसूली का काम शुरू कर देता है। चंदन मिश्रा
नाम तो सुना ही होगा, अब डर भी महसूस करना पड़ेगा। कहानी वहीं खत्म होती है जहां मैं मुस्कुरा देता हूं। चंदन अपने गुर्गों से उगाही का काम करवाता था। लूटपाट और रंगदारी उसका धंधा था। जो पैसा नहीं देता था उसे मार दिया जाता। तुम्हें वहां जाके हमला करना पड़ेगा और तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। चारों तरफ देखना पड़ेगा तुम लोगों को। जी भैया जी। अपना हिसाब से काम करो, काम बहुत ही बेकार हो रहा है, जी भैया बहुत खत्म हो रहा है, बिल्कुल चारों तरफ सामना करना पड़ेगा। तैयार रहना पड़ेगा हर जगह से, हर तरह से, ठीक है? जी भैया जी। प्लॉट खाली कराना पड़ेगा तुम लोगों को। वकाल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, वकाल कम नहीं होना चाहिए। जो काम मिले जैसा मिले करो, बस पैसा आना चाहिए हर जगह से। जो सामने आए जो भी उड़ा दो। जी भैया जी। जो हमारे सामने खड़ा हो वो जिंदा नहीं होना चाहिए। वकाल में कमी होनी चाहिए। ईमानदारी मांगो, वर्चस्व बढ़ाओ। जी भाई। ठीक है? जी भैया। मुझे दोबारा बोलने जो वक्त अपनी धुरी पर घूम रहा होता है और साल 2008 के अंत की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी चंदन के लिए खुशखबरी आती है कि उसका गुरु शेरू भी बाल सुधार गृह से बाहर आ गया है। शेरू के बाहर आने तक चंदन मिश्रा कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। जेल से निकलने के बाद चंदन और शेरू एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। चंदन और शेरू रंगदारी हफ्ता वसूली से इलाके में अपनी धाक जमाते हैं। चंदन और शेरू की मुलाकात ने बिहार को जुर्म की आग में झोंक दिया। चंदन और शेरू दोनों मिलकर बिहार के माथे पर वारदातों की कहानियां लिखने लगे, मानो दोनों ने मिलकर बक्सर को बंधक बना लिया हो और मनमानी के मचान पर बैठकर दोनों इंसानियत की छाती में गोली दागने लगे। चंदन और शेरू दोनों मिलकर रंगदारी के रंगबाज बन गए। हिस्सा क्यों नहीं पहुंचाया? तो मैं उससे क्या करूं? दुकान चलानी है तो हमारा हिस्सा देना पड़ेगा। अब की टाइम से नहीं मिला ना, अगली गिनती तेरे शटर पे नहीं तेरी चिता पर होगी। समझ गया ना तू? 2009 में शेरू सिंह ने पहली बार चंदन मिश्रा के साथ मिलकर बक्सर के हैरोली मोड़ के पास जमीनी विवाद में भरत राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हाँ भाई, क्या कर रहा है प्लॉट में? ये प्लॉट मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो माटी से प्यार करता है ना, वो किसी के बाप से नहीं डरता। ये जमीन मेरी और मेरे बाप दादाओं की निशानी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कागजों में तो तेरा नाम होगा, लेकिन खौफ में सिर्फ मेरा नाम है शेरू। बहस के दौरान ही चंदन और शेरू पिस्टल निकालकर भरत राय को गोलियों से भून देता है। इस वारदात के बाद बक्सर, आरा और आसपास के इलाकों में चंदन और शेरू की दहशत कायम होने लगती है। चंदन और शेरू हर दिन किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने लगते हैं। कहा जाता है कि बक्सर जेल में बंद के दौरान शेरू और चंदन की बहस बक्सर जेल के मुंशी से हो गई थी। शेरू के जेल से बाहर आने के बाद बक्सर जेल के मुंशी की हत्या की प्लानिंग भी रची गई थी। चंदन और शेरू ने 2011 में नहर रोड के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर मुंशी की हत्या कर दी। और मुंशी पहचाना? पहचाना भाई, चंदन और शेरू हो ना आप? जेल में बड़ी गर्मी दिखा रहा था भैया, आप तो अपना काम चला रहे हैं, तो अब किसी काम लायक रहेगा भी नहीं। चंदन और शेरू बक्सर जेल के मुंशी की गोलियों से छलनी कर हत्या कर देते हैं। बक्सर और आसपास के इलाकों में शेरू और चंदन का खौफ फैल चुका है। हर गली मोहल्ले में शेरू और चंदन की दहशत की चर्चाएं होने लगी। बिहार में दो गैंगस्टर्स ने जुर्म की ऐसी कहानी लिखी जिसके खौफ में परिंदे भी परवाज रोक देते हैं।
किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, बच गए। मंदिर जा रहे थे, वरना आज तुम्हें भगवान के दर्शन करा देते। चंदन गैंग बोली से कम गोली से ज्यादा बात करती है। साल 2011 में चंदन और शेरू फिर एक हत्याकांड को अंजाम देते हैं। चंदन और शेरू बड़े बड़े व्यापारियों को निशाना बनाते, उन्हें अगवा करके उनसे वसूली करते। बक्सर की आमला टोली के रहने वाले राजेंद्र केसरी की भोजपुर चूना भंडार के नाम से रंग पेंट की दुकान थी। चंदन का गुर्गा सुरेंद्र मिश्रा राजेंद्र केसरी की दुकान पर जाता है। अरे क्या हाल है भाई साहब, और काम वाम कैसा चल रहा है आपका? अरे आपका भतीजा नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो आजकल? अच्छा, जरा उसका नंबर दीजिए, मुझे नंबर चाहिए था उसका। व्यापारी राजेंद्र केसरी अपने भतीजे का मोबाइल नंबर चंदन के गुर्गे सुरेंद्र मिश्रा को देता है और फिर कुछ दिन बाद व्यापारी से रंगदारी मांगी जाती है। भाई ये राजेंद्र केसरी के भतीजे का नंबर है, आप ही बात कर लीजिए इससे, रंगदारी नहीं दे रहा। और भाई क्या हाल है? बड़ा ढील ढाल कर रहे हो, ये ड्रामे हमें सुनाओ, अंधा मंदा चल रहा है। बक्सर में चंदन किसी की बकवास नहीं सुनता, इतना बोला उतना कर, समझदारी इसी में है। हिस्सा भेजता रहे और जान बचाता रहे। चूना व्यापारी के रंगदारी न देने पर चंदन के गुर्गे उसकी हत्या का प्लान बनाते हैं। वारदात से एक दिन पहले चंदन और शेरू ने कारोबारी की हत्या का ऐलान भी किया था। राजीव को मरना होगा अब, उसका डेथ वारंट निकल चुका है, अब उसे कोई बचा नहीं सकता। 2011 का साल और तारीख 21 अगस्त। हमेशा की तरह चूना कारोबारी राजेंद्र अपनी दुकान पर था। तारीख 21 अगस्त 2011, जगह बक्सर। राजेंद्र केसरी अपनी दुकान पर होता है, तभी चंदन और शेरू उससे रंगदारी वसूलने जाते हैं। आज ये हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा? मिल जाएगा, कहीं भगे थोड़ी जा रहे हैं। हमेशा यही बहाना चलेगा? अरे थोड़ी जा रहे हैं यार। अरे आपने तो बढ़िया आइडिया दे दिया हमें। चंदन और शेरू व्यापारी राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस मामले में राजेंद्र के परिवार ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा समेत कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 12 फरवरी 2020 को पटना हाई कोर्ट ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। चंदन मिश्रा बक्सर जेल से भागलपुर और फिर पटना के बेउर जेल में शिफ्ट किया गया। शेरू सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। शेरू और चंदन ने मिलकर करीब आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। शेरू और चंदन की गिरफ्तारी के बाद बक्सर और आसपास के इलाके के लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन 2007 की दोस्ती गिरफ्तारी के बाद दुश्मनी में बदल गई। मतलब शेरू और चंदन के बीच गैंगवार शुरू हो गया। दरअसल शेरू ने हर तरीके से चंदन की मदद की बात कही थी। जब तक दोनों बाहर थे, एक साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम देते थे, रंगदारी वसूलते थे और रकम बांटते भी थे। लेकिन कलकत्ता से पकड़े जाने और जेल जाने के बाद शेरू ने चंदन को पैसे देना बंद कर दिया और कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर चंदन और शेरू के बीच तकरार हो गई। यार शेरू तो बदल गया एकदम, इसने तो पैसे भेजना बंद कर दिए, जबकि इसने कहा था चाहे कोर्ट का केस हो, चाहे मुकदमे केस हो, चाहे घर का खर्चा हो, सब देंगे। लेकिन अब तो ये बदल गया एकदम, क्या करे बताओ यार। शेरू और चंदन को जब भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया, तब दोनों के बीच नोक-झोंक होती थी, हाथापाई भी हुई। यार शेरू भाई, तुमने पैसे देना बंद कर दिया। पैसे अब है नहीं। तुमने तो कहा था मैं तेरी सारी मदद करूंगा। जब कहा था, अब पैसे नहीं है। चंदन और शेरू के रास्ते अलग हो चुके थे। दोनों के बीच गैंगवार की आहट तेज हो गई और जिगरी दोस्त अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। चंदन के मर्डर के पीछे शेरू गैंग का नाम आ रहा है। आरोप है कि चंदन के पैरोल पर जेल से बाहर निकलने के बाद शेरू उस पर नजर रखवा रहा था। चंदन के मर्डर से 4 दिन पहले शेरू ने चंदन को फोन किया था। बताया जाता है कि शेरू ने बंगाल के पुरलिया जेल से चंदन को कॉल किया था और दोनों के बीच फोन पर ही लड़ाई होने लगती है। बात गाली गलौज तक जा पहुंची और फिर एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। प्रणाम बाबू, सब ठीक? हाँ ठीक है। सुनने में आ रहा आप में रेकी करवा रहे हो।
नहीं, हमने सुना है। सोच समझ के उठाना कदम। मतलब ये है, हम तुम्हें बता रहे हैं शेरू, तमीज में रहो, तमीज में। अच्छा, देखते हैं तू कितना बड़ा बदमाश है। देखते हैं तेरी बदमाशी मैं निकालूंगा। मैं थोड़ा बस निकल लूं यहाँ से, मैं बताऊंगा तू कितना बड़ा बदमाश है। रुक। 17 जुलाई को पारस अस्पताल में बदमाशों ने घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। 5 शूटर्स तौसीफ और बादशाह, मोनू, बलवंत, अभिषेक और नीलेश ने चंदन को गोलियों से भून दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तौसीफ और उसका गैंग रांची के रास्ते पश्चिम बंगाल फरार हो गया था। पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान और 4 लोगों को अरेस्ट किया। इसके अलावा एक महिला अल्पना दास को भी गिरफ्तार किया है। नीली बत्ती करनी चाहे यो मारी जा, गाड़ी का यो बड़ा जहाज, पी के 5